हे विधाता, यह कैसा कठोर समय तूने मुझे दिखा दिया है। मेरे जीवन में इतना गहरा दुख क्यों लिखा है। यह पीड़ा सहने से अच्छा तो यही होता कि तू मुझे अपने पास ही बुला लेता। कम से कम इस दुनिया के ऐसे दर्द, बेबसी और टूटे हुए सपनों का सामना तो नहीं करना पड़ता। ही शांति देवी के कदम और कमजोर पड़े। वह संतुलन खो बैठती है और अचानक नदी की ओर बढ़ जाती है। लेकिन उसी क्षण हवा में एक हलचल सी होती है और तभी वहां पास के ही किनारे से एक साधु प्रकट होते हैं। लगता है आज फिर किसी पीड़ित हृदय की पुकार हमें यहाँ खींच लाई है। जब किसी का मन दुख और निराशा से भर जाता है तो उसकी आहें भी जैसे ब्रह्मांड तक पहुँच जाती हैं और फिर कोई न कोई रास्ता उसे संभालने के लिए खुल ही जाता है। इस भोर की पवित्र लहरें इसे डुबोने नहीं बल्कि इसके प्रारब्ध के दुखों को धोने आई है। जब जीवन में अंधकार गहरा हो जाता है तब प्रकृति स्वयं करुणा बनकर उतर आती है। यह जल विनाश के लिए नहीं बल्कि शुद्धि के लिए है। ईश्वर की अनुमति के बिना यहाँ वायु का एक झोंका भी नहीं चलता। हर घटना, हर क्षण उसकी ही इच्छा से जुड़ा है। जो आज घटा है वह भी उसी की किसी गहरी योजना का हिस्सा है। मैं जीवित हूँ। इतनी प्रचंड धारा में भी मैं सुरक्षित कैसे बाहर आ गई। मुझे तो लगा था सब कुछ खत्म हो गया। प्रणाम ऋषिवर। मेरी नीति कितनी क्रूर है कि मृत्यु ने भी मुझे स्वीकार नहीं किया। जिस जीवन से मैं मुक्ति चाहती थी वहां से भी मुझे लौटा दिया गया। कल्याण हो पुत्री। तुम जीवन के इस अनमोल उपहार को त्यागने का प्रयास क्यों कर रही हो। जिस जीवन को तुम बोझ समझ रही हो वही तुम्हारे लिए आगे चलकर सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। जिस पुत्र के लिए मैंने अपना यौवन और सुख सब न्योछावर कर दिया, उसी ने आज मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैंने उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन आज मैं उसके लिए बोझ बन गई। मनुष्य का जीवन दूसरों के प्रति केवल कर्तव्यों के लिए होता है, उन पर निर्भरता के लिए नहीं। हम अपने कर्मों से बंधे हैं, किसी व्यक्ति की अपेक्षाओं से नहीं। पर बाबा, मैं इस अगाध जल में डूबी क्यों नहीं। मुझे तो तैरना भी नहीं आता, फिर भी मैं कैसे बच गई। यह चमत्कार ही है, पर पहले तुम अपनी व्यथा सुना। मन का जो बोझ तुम्हारे भीतर जमा है उसे शब्दों के माध्यम से हल्का करो। बाबा, पति के देहांत के बाद सब्जी बेचकर मैंने आर्यन को पढ़ाया लिखाया। हर दिन मेहनत करके उसे इस काबिल बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जब उसकी नौकरी लगी तो बड़े चाव से काव्या को बहू बनाकर घर लाई। सोचा था अब मेरा बुढ़ापा सुख से बीतेगा, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। अरे बहू, अभी तो तुम्हारी हल्दी की चमक भी नहीं उतरी और तुम काम करने लगी। माँ जी, आर्यन ने बताया था कि आपने कितनी तपस्या की है। अब मेरा धर्म है आपको विश्राम देना। आपने अब तक सब संभाला है, अब थोड़ा हमें भी आपका सहारा बनने दीजिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी समझदार बहू मिली। घर में इसके आने से जैसे खुशियाँ ही आ गई है। माँ, जैसा आपने सिखाया मैंने वैसा ही नाटक किया। सब खुश है, किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। शाबाश बेटी, अभी तो बस शुरुआत है। तुमने पहला कदम बहुत समझदारी से उठाया है। फिर एक दिन दो पड़ोसने शांति देवी के घर आती है। शांति, तुम्हारी बहू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। जिस घर में गई है वहाँ रौनक ही रौनक कर दिया है। सच में, अब तो तुम्हारे सुख के दिन शुरू हो गए हैं। इतनी समझदार और सेवा करने वाली बहू हर किसी को कहाँ मिलती है। काकी, माँ जी ने बहुत दुख सहे है। अब मेरी बारी है उनका ख्याल रखने की। मैं उन्हें फूलों की तरह संभाल कर रखूंगी। उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगी। ऐसी संस्कारी बहू तो ईश्वर सबको दे। तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है शांति बहन। माँ जी, कुएं से जल लेने आप नहीं जाएंगी। अब यह काम मैं करूंगी। आपने बहुत मेहनत कर ली, अब आपको आराम करना चाहिए। माँ, काव्या की बातें सुनकर मेरा मन सच में शांत हो गया। मुझे डर था कहीं तुम दोनों के बीच कोई अनबन न हो जाए। नहीं बेटा,
मेरी बहू तो साक्षात बेटी है मेरी। उसने मुझे कभी यह महसूस ही नहीं होने दिया कि वह इस घर में नई है। आए, मेरी कलाई, बहुत तेज दर्द हो रहा है माँ जी। लगता है घड़ा उठाते समय कुछ हो गया। दिखाओ बेटी। अरे, लगता है मोच आ गई है। तुम क्यों इतनी जल्दी काम करने लगी? देखो चोट लग गई ना। अरे शांति, आज फिर तुम ही पानी भर रही हो? बहू कहाँ है? अभी तो कुछ दिन पहले ही तो आई है घर में। बेचारी के हाथ में चोट लग गई है, वरना वो तो मुझे हिलने भी नहीं देती। हर काम खुद ही करने दौड़ पड़ती है। शाम को जब आर्यन घर लौटता है तो वह सीधे अपनी माँ के पास जाता है। माँ, मैं वह नौकरी छोड़ रहा हूँ। मालिक बहुत शोषण कर रहा है। दिन रात मेहनत करवाता है, लेकिन न सम्मान मिलता है न सुकून। बेटा, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऊपर से कर्ज भी चुकाना है। ऐसे में इतना बड़ा फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। आर्यन सही कह रहे हैं माँ जी। ऐसे मालिक के नीचे काम करने से अच्छा है हम भूखे रह ले। कम से कम आत्मसम्मान तो बना रहेगा। बहू, तुम तो समझदार हो, इसे समझाओ। बिना आय के घर कैसे चलेगा? रोजमर्रा के खर्चे, ऊपर से कर्ज, ये सब कैसे संभलेगा? देखा माँ, केवल काव्या ही मेरी भावनाओं को समझती है। उसे पता है मैं किन हालात से गुजर रहा हूँ। हे प्रभु, घर गिरवी पड़ा है। समझ नहीं आता आगे क्या होगा। हर तरफ बस चिंता ही चिंता दिखाई देती है। फिर एक दिन काव्या की माँ कमला उससे मिलने आती है। दोनों माँ बेटी एकांत में बैठकर आपस में बातें करने लगती है। माँ, उस बुधिया को मूर्ख बनाना बहुत सरल है। जरा सा बहाना बनाओ और वो तुरंत काम में लग जाती है, बिना कुछ सोचे। बस कुछ दिन और, फिर सब कुछ हमारे काबू में आ जाएगा। अभी धैर्य रखो और जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। आर्यन को तो मुझ पर अटूट विश्वास है। वो मेरी बात पर कभी शक नहीं करेगा। मैंने उसके मन में अपनी ऐसी जगह बना ली है कि अब वो मेरी हर बात मानता है। शांति देवी पीछे खड़ी उनकी सारी बातें सुन लेती है। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है और आंखों में आंसू भर आते हैं। यह क्या सुन रही हूँ मैं? बहू, तुम इतना बड़ा छल कर रही थी। मैं तुम्हें अपना समझकर हर बात पर विश्वास करती रही। हाँ सासू माँ, अब जब सच जान ही लिया है तो सुनिए। मुझे आप कभी पसंद नहीं थी। मैं तो बस दिखावा कर रही थी ताकि सब कुछ अपने हाथ में ले सकूं। मैंने तो तुम्हें पलकों पर बैठाया, तुम्हें बेटी से भी बढ़कर मान दिया, फिर ऐसा विश्वासघात क्यों किया तुमने? मैं आर्यन को सब सच बता दूंगी, अब और चुप नहीं रहूंगी। उसे जानने का पूरा अधिकार है कि उसके साथ क्या हो रहा है। बता दीजिए, पर याद रखिए, मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर मैंने यह घर छोड़ दिया तो आर्यन आपको कभी माफ नहीं करेगा। क्या? मैं दादी बनने वाली हूँ? यह सच है बहू? सोच लो शांति, पोते का मुंह देखना है या सच बताकर उसे खोना है? फैसला तुम्हें ही करना है। शाम को जब आर्यन घर लौटता है तो वह सीधे अपनी माँ के पास जाता है। माँ, काव्या गर्भवती है। अब इसे पूरा आराम मिलना चाहिए। हमें इसका खास ध्यान रखना होगा। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैं सारा काम संभाल लूंगी। काव्या को अब बिल्कुल आराम करना चाहिए। कुछ समय बाद घर में खुशियों की किलकारी गूंजती है। शांति देवी के पोते का जन्म होता है। वह धीरे धीरे उसके पास जाती है। आंखों में आंसू और चेहरे पर स्नेह भरी मुस्कान होती है। आहा, मेरा पोता कितना सुंदर है, जैसे चांद का टुकड़ा हो। लाओ, इसे मेरी गोद में दो। मैं इसे अपने सीने से लगाकर प्यार करना चाहती हूँ। दूर रहिए माँ जी, आपको कितनी खांसी है। बच्चे को संक्रमण हो जाएगा, अभी इसे पास मत आइए। पर बेटी, मैं तो बस उसे दुलारना चाहती थी।
अपने पोते को एक बार गोद में लेने की इच्छा थी। माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, फिर भी आप झाड़ू लगा रही है। आपको तो आराम करना चाहिए। काव्या कह रही है कि अब आपसे काम ठीक से नहीं हो पाता, क्या हम कोई सहायक रख लें? लेकिन अभी पैसों की भी थोड़ी कमी है, तो शायद कुछ समय के लिए काव्या की माँ को ही यहाँ बुला लेते हैं, ताकि आपको भी सहारा मिल जाए। हाँ आर्यन, माँ रहेगी तो मुन्ने का ध्यान भी अच्छे से रहेगा, और माँ जी तो वैसे भी अक्सर बीमार रहती है, उनसे इतना काम भी नहीं हो पाता। मेरे लाल, दादी की बाहें तरस गई थीं तुझे सीने से लगाने को। कितना मन था कि तुझे गोद में लेकर दुलार करूं। शांति देवी के हाथ अचानक कांपने लगते हैं। उनकी पकड़ ढीली पड़ती है और बच्चा फिसलने ही वाला होता है। तभी आर्यन उसे पकड़ लेता है। माँ, यह क्या पागलपन है? अगर बच्चा गिर जाता तो क्या होता? आप समझ भी रही है कितना बड़ा खतरा हो सकता था। देखा आर्यन, मैंने कहा था ना, माँ जी जानबूझकर मेरे बच्चे को हानि पहुंचाना चाहती है। आर्यन, अब या तो यह घर में रहेंगी या मैं और मेरा बच्चा, फैसला तुम्हारा है। माँ, मैंने अब तक बहुत बर्दाश्त किया, पर अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मुझे भी कहना पड़ रहा है। आप इस घर के लिए खतरा बनती जा रही है। बेटा, अपनी जन्म देने वाली माँ को घर से निकालोगे? क्या इतना बड़ा हो गया मेरा ही लाल कि मुझे ही पराया कर दे? पुत्री, तुम्हारी कथा सुनकर पाषाण भी पिघल जाए, पर अब तुम्हारा दुख समाप्त हुआ। इस दिव्य नदी के जल ने तुम्हारे शरीर को निरोगी कर दिया है। देखो अपने हाथ। यह तो चमत्कार है। मेरे हाथों का कांपना रुक गया है और खांसी भी बिल्कुल गायब हो गई। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रहण करना। यह तुम्हारे जीवन के शेष कष्टों को भी दूर करने में सहायक होगी। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी कि आपने मुझे इस अंधकार से बाहर निकाला है। फिर शांति देवी ऋषियों के आश्रम से निकलकर अपने घर लौटती है। रास्ते भर उनके मन में कई विचार चलते रहते हैं। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? हम सब कितने परेशान थे। हमें माफ कर दो माँ। क्या हुआ बेटा? तुम इतने व्याकुल क्यों हो? सब ठीक तो है ना? माँ, काव्या की हालत देखिए। उसे तेज बुखार हो गया है और पूरे शरीर पर फफोले निकल आए हैं। कोई भी दवा काम नहीं कर रही। शांत हो जाओ बेटा, मैं आ गई हूँ। सब ठीक हो जाएगा। बेटी, घबराओ मत। यह भस्म ग्रहण करो, सब ठीक हो जाएगा। यह कैसा चमत्कार है? मेरा दर्द तो अभी अभी क्षण भर में गायब हो गया। माँ, मैं अपनी भूल पर शर्मिंदा हूँ। मुझे अपनी पत्नी के प्रपंचों को पहले ही समझ लेना चाहिए था। मैं कितनी अंधी थी जो आपकी ममता को नहीं देख पाई। आपने हमेशा मुझे बेटी जैसा प्यार दिया और मैं उसे समझ ही नहीं सकी। जो बीत गया उसे भूल जाओ। परिवार का साथ ही सबसे बड़ी पूंजी होती है।